गुरु भक्ति योग अपने आचार्य एवं हरेक संत का आदर करना यह नम्रता का चिन्ह है। गुरु के वचनों में विश्वास रखना यह अमरत्व के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। शिष्य का प्रथम पाठ है गुरु के प्रति आज्ञाकारिता। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानता है वही अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है। गुरु जो आज्ञा करे वह काम करना और मना करे वह काम न करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता कहलाती है। शिष्य को अत्यंत तत्परतापूर्वक एवं ध्यानपूर्वक अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालन में आलस्य नहीं करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता कहलाती है। एक शिष्य गुरु के द्वार पहुंचा। गुरुजी ने कहा, सेवा करो, ध्यान करो, जप करो, अनुष्ठान करो। चंचल चेला था। कुछ दिन चला, गुरु की आज्ञा मानने की कोशिश की, किंतु उसका मन बंदर की नाई भागता रहता था। एक दिन वह गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी आज्ञा दो तो मैं तीर्थ यात्रा करने को जाऊं। गुरुजी ने कहा, मूर्ख, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। जब सद्गुरु की हाजिरी है तो अनंत फल मिल रहा है, फिर क्यों भटकना चाहता है? गुरु का सानिध्य लो। तब वह चुप हो गया। लेकिन वह उछलता कूदता बंदर थोड़े दिन के बाद उसने अपना सामान बांध लिया। बोला, गुरुजी मुझे आज्ञा दो, इधर मन नहीं लगता। अरे मन लगे न लगे तू तो बैठा रहे। ऐसा होता रहता है। मन लगे तो भी दफ्तर में पगार चालू, नहीं लगे तो भी चालू। चेला बोला, नहीं गुरुजी, कब तक बैठा रहूंगा? इतने दिन तो बैठा रहा ना। गुरु ने कहा, गुरु की आज्ञा मान। इतने दिन तो आज्ञा मान ली, अब कितनी आज्ञा मानना है? गुरुजी ने क्रोधित होकर बोला, फिर तू बंदर की नाई भटकने जा, मूर्ख। वह तो चल दिया। कुछ समय बाद एक दिन गुरु महाराज टहलते टहलते आश्रम के बाहर के प्रांगण में गए तो पेड़ पर से बंदर का बच्चा उतरा और महाराज जी के चरणों में चिपक गया। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा, आखिर बंदर बन के भी आया तो सही बेचारा। गले में पट्टा बांध दिया। आश्रम वालों को बोल दिया, यह वही साधक है बेचारा जो चला गया था, अकाल मृत्यु हो गई थी, अब बंदर के शरीर में आया है, माफी मांग रहा है। नहीं तो इतना कोमल बच्चा आके चरणों में सिर रख दे, संभव ही नहीं। इसलिए मैंने ध्यान करके देखा तो पता चला, जिसको मैंने जाओ बंदर की नाई भटको कहा था, उसी के बीच में किसी निमित्त से मृत्यु हो गई और वह बंदर हुआ है। अब भटकान मिटाने के लिए माफी मांग रहा है। फिर बोले कि भोजन भंडारा प्रसाद हो, यह नजदीक आए तो इसको डाल दिया करो, खा लिया करेगा। जब उसे जरूरत लगती आता और खाता। शाम की आरती के समय और महाराज जी जब सत्संग करते तब आता और हाथ जोड़ के बैठ जाता था।
वह बंदर का बच्चा चंचल बंदरों से अलग था। दिन बीते, सप्ताह बीते, वर्ष बीते, एक दिन वह आया नहीं। दूसरा दिन हुआ तो गुरुजी बोले, आया नहीं वह, जरा खोजो कहाँ गया। वैष्णव नाम रख दिया था उसका। शिष्यों ने कहा पास के पेड़ पर ही रहता था। इधर उधर खोजा पर पेड़ पर तो नहीं मिला, पास में छत पर मरा हुआ पड़ा मिला। गुरुजी बोले, चलो सदगति तो हो गई। वैष्णव था। डोली सजाई। जैसे किसी वैष्णव साधु की यात्रा निकलती है, ऐसे ही गाजे बाजे शंखनाद घंटनाद करते हुए यात्रा निकाली। वह नर्मदा को उसका शरीर अर्पण कर दिया। तो ये जीव न जाने कौन सी गलती से किन किन योनियों में चले जाते हैं और सत्संग की सूझबूझ से कई योनियों से पार होकर परमात्मा तक भी जा सकते थे। तो गिरने से बचाने वाला, सूझबूझ देने वाला है सत्संग, और कोई उपाय नहीं है। महापुरुष की आज्ञा और सत्संग का ही आश्रय है। आज्ञा समनु साहिब सेवा। आत्मज्ञानी महापुरुष की आज्ञा में रहने से हमारा जितना हित होता है उतना हम अपने आप नहीं कर सकते।